हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू टेक्नो सिविल मैथ्स। तो फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हमने ड्रॉ किया था सेक्शन ऑफ सिंपल स्पेड फाउंडेशन फॉर 300 mm थिक वॉल विद प्लिंथ प्रोजेक्शन। और आज की वीडियो में हम ड्रॉ करेंगे सेक्शन ऑफ सिंपल स्पेड फाउंडेशन फॉर 300 mm थिक वॉल, बट इस बार हम लेंगे विद आउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। ठीक है। और फ्रेंड, ये हम पिछली वाली ड्राइंग शीट के सामने ही बना रहे हैं ताकि जो भी इसमें डिफरेंसेस हैं वो भी आपको साथ साथ पता चलते रहेंगे। तो चलिए इसे ड्रॉ करते हैं। बट ड्रॉ करने से पहले हम जान लेते हैं बेसिक टर्म्स के बारे में। तो इसकी लास्ट वीडियो में हमने ये सब चीज़ें आपको बताई थी, फाउंडेशन, स्पेड फाउंडेशन, डिजाइन ऑफ स्पेड फाउंडेशन। तो थोड़ा सा थंब रूल को और समझ लेते हैं। तो देखिए, यह है इफ़ थिकनेस ऑफ वॉल बराबर Tmm, यानी कि अगर वॉल की थिकनेस हमें Tmm दी हुई है, जो कि यहाँ पर दी है 300 mm, तो हमारी विड्थ ऑफ फाउंडेशन कितनी हो जाती है? ये हो जाती है 3 × t, यानी 3 गुना हो जाती है, दैट इज़ 3t या 3 × और यहाँ पर हम लेंगे तो 300 mm, दैट इज़ 3 × 300। तो इसे लिख लेते हैं एक बार। तो देखिए, हमारी वॉल की थिकनेस कितनी है? ये हमारी है 300 mm। ठीक है, सारी डायमेंशन हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको समझने में इजी रहेगा। तो वॉल की थिकनेस हमारी 300 mm, तो हमारी जो फाउंडेशन की विड्थ है वो कितनी रहेगी? फाउंडेशन की विड्थ हमारी रहेगी 3t, दैट इज 3 × 300 इक्वल 900 mm। ठीक है, इसको जब हम फिर कन्वर्ट करेंगे स्केल पे, स्केल हमारा कितने का है? स्केल हमारा है 1:10 का। तो 10 के स्केल पे जब इसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि इसको डिवाइड करेंगे हम कितने से? 10 से, तो कितना आएगा? 90 mm बराबर 9 सेंटीमीटर। ओके। इसी तरह से डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, यानी जो कंक्रीट ब्लॉक है उसका डेप्थ, यानी उसकी जो मोटाई है वो कितनी रहेगी? तो इसको लिख सकते हैं। तो डी से हम से यहाँ शो कर रहे हैं डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, वो Tmm ही रहेगी, यानी कि T कितना है यहाँ पर? 300 mm, तो 300 mm ही ये भी रहेगा। और इसको अगर हम 1:10 के स्केल पर चेंज करेंगे तो 10 से डिवाइड करने पर ये आएगा 30 mm, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। ठीक है। इसके बाद डेप्थ ऑफ मैसनरी जस्ट अबव कंक्रीट ब्लॉक, यानी कि जब कंक्रीट ब्लॉक हमारा बन जाएगा तो उसके ऊपर जो हमारा ब्रिक मैसनरी आता है अप टू ग्राउंड लेवल तक, वो कितना होगा? 2t, यानी कि 2 × 300, दैट इज 600 mm। ठीक है, तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेप्थ ऑफ फाउंडेशन, यानी जो टोटल फाउंडेशन हमारी रहेगी ग्राउंड लेवल की नीचे, उसका टोटल डेप्थ कितना रहेगा? 3t mm। तो इसको भी हम शो कर लेते हैं, डी लिखते हैं, ब्रैकेट में लिखेंगे फाउंडेशन 3t। तो 3t जैसे हमने अभी विड्थ ऑफ फाउंडेशन के लिए किया था, तो कितना आया था? 900 mm। 3 × 300 दैट इज़ 900 mm। और जब स्केल में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 mm आ जाएगा, फिर वो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए इसे ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसे ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? विड्थ ऑफ फाउंडेशन जितनी हमारी है, तो विड्थ ऑफ फाउंडेशन यहाँ हमारी कितनी आएगी? 900 mm, दैट इज़ स्केल में 9 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर की लाइन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, जैसे हमने लास्ट वीडियो में भी ड्रॉ की थी। तो 9 सेंटीमीटर की ये लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की। ठीक, इसके ऊपर जो डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक कितना है, यानी कि जो इसकी कंक्रीट ब्लॉक की मोटाई है वो Tmm, यानी कि T कितना है यहाँ पर? 300 mm, दैट इज़ 3 सेंटीमीटर। ड्राइंग में बात करें तो ऊपर ले जाएंगे इसे 3 सेंटीमीटर तक। ठीक, इसके बाद यहीं पर रखा अपना पेंसिल, इसको ले गए आगे तक 9 सेंटीमीटर, और दोनों पॉइंट्स को हमने आपस में ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमारा कंक्रीट ब्लॉक बन गया। अब इसके ऊपर हम क्या करते थे? जब हम ब्रिक मैसनरी के स्टेप्स बनाना शुरू करते हैं तो थोड़ा कंक्रीट में ऑफसेट छोड़ते हैं। तो कितना डिस्टेंस यहाँ छोड़ेंगे वो हमने बताया था T/2, यानी कि जितना भी वॉल का थिकनेस है उसका हाफ आप छोड़ेंगे दोनों साइड से। तो वॉल की थिकनेस है 300 mm, तो 300 mm का जब आप हाफ करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 300/2, दैट इज़ 150 mm। और इसको ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे 10 के स्केल पर तो यह आ जाएगा 15 mm। ठीक है, और बराबर 1.5 सेंटीमीटर। ओके, तो क्या करते हैं? दोनों साइड से हम 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ देंगे। ठीक है, 1.5 यहाँ पॉइंट लगाया, और इसके लिए 7.5 पे हमने यहाँ पॉइंट लगाया। अब देखिए, ऊपर लेने के लिए क्या करना है? देखिए, डेप्थ ऑफ फाउंडेशन है हमारी 3t, दैट इज़ 900 mm। अब इस 900 mm में से जो 300 mm है ये तो कंक्रीट ब्लॉक ने ले लिया, तो बाकी कितना बचा? 600 mm। ठीक है, जैसा लास्ट वीडियो में भी किया था। लेकिन देखिए, उसमें हम बना रहे थे विद प्लिंथ प्रोजेक्शन। तो याद रखिएगा, जब हम विद प्लिंथ प्रोजेक्शन बनाते हैं तो हम लेते हैं 2 ब्रिक स्टेप, और तीसरे पे हमारा जाता है ग्राउंड लेवल। ठीक है, 200-200 mm के ये तीनों ही हो जाते हैं। लेकिन जब हम करते हैं विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन तो याद रखिएगा, हम ब्रिक स्टेप लेते हैं 3, और चौथे पे हमारा जाता है ग्राउंड लेवल। तो इन 3 ब्रिक स्टेप में से जो पहले के 2 ब्रिक स्टेप हैं उनके लिए हम लेते हैं डिस्टेंस 200-200 mm, तो 400 mm कवर हो जाती है। और बाकी जो तीसरा ब्रिक स्टेप है उसके लिए हम लेते हैं 100 mm, और फिर जो लास्ट बचा हमारा 100 mm, उस पर हमारा GL आ जाता है विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन। तो हम इसे ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ करते करते आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले क्या करना है, ये हमने 1.5 सेंटीमीटर डिस्टेंस छोड़ दी दोनों तरफ से। यहाँ से हम लेते हैं 200 mm, यानी कि 2 सेंटीमीटर ड्राइंग में जाएगा ऊपर, और यहाँ से भी
200 mm ऊपर, ओके, और लाइंस ऊपर ड्रॉ कर देंगे। इसके बाद यहाँ से ऑफसेट लेंगे कितना, 50 mm लेते हैं जैसे इसमें लिया था। 50 mm को जब हम ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 mm। तो 5 mm इधर लिया, 5 mm हमने इधर लिया, ठीक। तो पहला ब्रिक स्टेप आ गया 200 mm का, दूसरा ब्रिक स्टेप भी लेंगे हम 200 mm का। तो देखिए सिंपल है, ठीक है, 0 पे रखा और 200 mm यानी 2 सेंटीमीटर तक हम ले गए ड्राइंग के हिसाब से। यहाँ रखा स्केल, यहाँ भी ले गए 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 400 mm कवर हो गया। इसके बाद फिर ऑफसेट बनेगा यहाँ पर 50 mm का, यानी कि ड्राइंग में ये आ जाएगा हमारा 5 mm, ठीक। अब क्या करना है, अब देखिए 200 mm ये हो गया, 200 mm ये हो गया, ठीक है, 600 mm था पूरा। अब जब हम इसका तीसरा स्टेप बनाएंगे, देखिए यहाँ पर जब किया था विद प्लिंथ प्रोजेक्शन तो सीधे हमने तीसरे स्टेप पे 200 mm लेके ग्राउंड लेवल कवर कर दिया था। लेकिन अब है विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 100 mm पे एक ब्रिक स्टेप और बनाएंगे, ठीक है। और फिर जो 100 mm बचेगा हमारा उसमें हम लेंगे ग्राउंड लेवल। तो 100 mm के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे अपना स्केल और ऊपर लेंगे 100 mm यानी कि ड्राइंग में आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पर लेंगे, ऊपर आ जाएगा 1 सेंटीमीटर, ठीक। यहाँ पर हमारा एक स्टेप और आ जाएगा। तो एक स्टेप दिखाने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों साइड से जगह छोड़ते हैं, कितना, 5 mm इधर और 5 mm ही इधर। तो ये 3 ब्रेक स्टेप हो गए। अब डिस्टेंस जो बची हमारी 100 mm की, उस पर हम ले लेंगे अपना GL यानी कि ग्राउंड लेवल, ठीक। तो यहाँ स्केल रखेंगे और ऊपर लेंगे डिस्टेंस 100 mm यानी कि 1 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ भी 100 mm, ठीक। अब यहाँ ग्राउंड लेवल शो कर देंगे, यहाँ तक, इसमें यहाँ तक, ठीक है। GL के लिए यहाँ शो कर देंगे GL और GL का साइन। अब आइए हमारी प्लिंथ हाइट। तो देखिए प्लिंथ हाइट वैसे 300 mm वॉल के लिए जनरली हम लेते हैं 400 mm, बट चूंकि हमने लास्ट वीडियो में 600 mm ले लिया था तो हम इसमें भी 600 mm इसको शो करेंगे। और ये याद रखिएगा जो प्लिंथ हाइट है वो जनरली हम 200 mm के मल्टीपल में ही लेते हैं, यानी कि या तो 200 mm लेंगे आप, 400 mm लेंगे या 600 mm लेंगे। तो हमने चूँकि पिछली वीडियो में हमने 600 mm लिया था तो इसमें भी हम 600 mm इसको ले रहे हैं। तो क्या करना है, यहाँ से हमें ऊपर 600 mm यानी ड्राइंग में कन्वर्ट करेंगे तो 600 mm को देखिए कितना हो जाएगा, 600 mm है, ड्राइंग लिया 10 का स्केल है, कितना आ जाएगा 60 mm, दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ऊपर गए हम 6 सेंटीमीटर तक, ठीक। उसी तरह से यहाँ भी ले लेंगे ऊपर 6 सेंटीमीटर तक। अब देखिए प्लिंथ लेवल तो आएगा ही, लेकिन प्लिंथ प्रोजेक्शन हमें शो नहीं करना। अब प्लिंथ हाइट क्या होती है, देखिए प्लिंथ हाइट होती है जो हमारी ग्राउंड लेवल और जो फ्लोर लेवल है उसका जो बीच का डिस्टेंस होता है वो हमारी होती है प्लिंथ हाइट, ठीक है। तो प्लिंथ तो आएगा ही आएगा, यानी फ्लोर तो लगाएंगे ही लगाएंगे, तो लेकिन उसको इसमें जो प्रोजेक्शन है वो नहीं शो करेंगे। जैसे यहाँ प्रोजेक्शन शो किया था हमने इस तरह से, तो वो प्रोजेक्शन शो नहीं करेंगे, केवल बस ये शो कर देंगे कि यहाँ पर हमने प्लिंथ दिया हुआ है, ठीक है। और इस लाइन को सिंपली हम और आगे बढ़ा देंगे थोड़ा सा ऊपर। तो इसको आप बढ़ा लीजिए लगभग 300 mm तक बढ़ा लीजिए, यानी कि 3 सेंटीमीटर आप इसे ऊपर ले लेंगे। तो 3 सेंटीमीटर यानी ऊपर हम इसे बढ़ा लेते हैं बस। और यहाँ फिर हम दिखा देंगे कंटिन्यूएशन का साइन, वॉल है ये ऊपर तक जा रही है, ठीक। और 100 mm नीचे हम क्या दिखाते हैं इसमें, DPC प्लिंथ लेवल से 100 mm नीचे, यहाँ पर ये लगभग 5 mm के लगभग रहेगा। DPC के लिए शो कर दिया। और यहाँ कंक्रीट ब्लॉक के लिए भी हम इस तरह से शो कर सकते हैं इसमें, देखिए, जिसमें हमारा होते हैं सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट्स। तो फ्रेंड इस तरह से हमारे स्प्रेड फाउंडेशन का स्ट्रक्चर तो तैयार हो गया। और देखिए इसमें बेसिकली क्या डिफरेंस आया, जब हमने लिया था विद प्लिंथ प्रोजेक्शन तो हमने क्या किया, 2 ब्रिक स्टेप बनाए और तीसरे में हमारा पूरे 200 mm पे ग्राउंड लेवल आ गया था। और इसमें जबकि हमने बनाया विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन तो हमने 3 ब्रिक स्टेप लिए। जो हमारे इनिशियल 2 ब्रिक स्टेप है वो 200 mm के, और जो बाकी बचा हमारा डिस्टेंस था उसको हमने डिवाइड किया 2 पार्ट्स में, 100 mm और 100 mm में। तो 100 mm में हमारा तीसरा ब्रिक स्टेप आया और फिर जो बाकी रेस्ट बचा 100 mm उसमें हमने ग्राउंड लेवल लिया। और ऊपर प्लिंथ लेवल तो खैर आई गई, लेकिन कोई भी प्रोजेक्शन नहीं शो करना था, तो प्लिंथ प्रोजेक्शन हमने यहाँ पर कोई भी शो नहीं किया हुआ है, ओके। तो फ्रेंड चलिए इसकी डायमेंशन हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमारा टोटल 900 mm, ठीक है। इसके लिए ये पूरा डिस्टेंस ले लेंगे नीचे तक,
और इसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर हम छोटी सी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो देखिए ये हमारी कितनी की डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक 300 mm। उसके बाद पहला स्टेप हमने बनाया 200 mm का, दूसरा भी 200 mm का, 200 mm, और जो चौथा स्टेप हमारा रहा ये रहा 100 mm का, 100 mm, और ये डिस्टेंस भी हमारी बची कितनी 100 mm। तो आप यहाँ लिख दें अलग से छोटा सा 100 mm। ओके, प्लिंथ हाइट हमारी कितनी रही है इसमें, यहाँ लिख देंगे प्लिंथ हाइट 600 mm हमने लिया है, ठीक है, क्योंकि लास्ट में भी हमने 600 mm ही लिया था। DPC शो कर देंगे यहाँ पर 40 mm की लेते हैं जनरली, 1 2 4, ठीक। ऊपर शो कर देंगे डायमेंशन 300 mm, इधर लिख देंगे प्लिंथ, ठीक है। प्लिंथ लेवल तो शो किया लेकिन प्रोजेक्शन इसमें नहीं है। तो और क्या बचा, ये हो गया हैचिंग, तो अभी कर देंगे। इसके बाद ये डिस्टेंस हमारा 150 mm, ठीक। ये डिस्टेंस देखिए अगर जगह नहीं है तो लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, 50 mm, ठीक है। ये भी 50 mm, तो ये सारा 50 mm ही रहेगा, और ये भी हमारा कितना था 50 mm, ठीक है। तो जहाँ बहुत छोटा है वहाँ लाइन ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ शो कर देंगे सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक 1/8/16, ठीक, और यहाँ शो कर सकते हैं 100 mm डिस्टेंस नीचे, ठीक। तो अपन इस तरह से हमने सभी डायमेंशन इसमें लिख लिए हैं, और जो मेन पार्ट्स हैं उनके नेम भी लिख लिए हैं। अब इसमें रह गई केवल ब्रिक मैसनरी के लिए हैचिंग। तो चलिए इसकी हैचिंग हम बनाते हैं जैसे इसमें बनाई थी। तो इसका जो एंगल जनरली हम कोशिश करते हैं कि 45 तक हमारा रहे। तो फ्रेंड इस तरह से हमने ब्रिक मैसनरी की हैचिंग्स कंप्लीट कर ली हैं, और इसी के साथ हमारा सेक्शन ऑफ सिंपल स्प्रेड फाउंडेशन फॉर 300 mm थिक वॉल विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन भी कंप्लीट हो चुका है। तो फ्रेंड इन वीडियोस में हमने बात की है स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन की। तो देखिए ये हमने इसके सेक्शंस ड्रॉ किए हैं, और थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करने के लिए बता दें, जब इनकी वॉल बनेगी तो वो किस तरह से बनेगी। देखिए ये तो हमारा सेक्शन है, तो अगर मान लीजिए इसकी वॉल जाती है आगे तो किस तरह से जाएगी, इस तरह से। देखिए केवल थोड़ी जो दीवार का हमारा कंस्ट्रक्शन है वो समझाने के लिए हम इसको बता रहे हैं। इस तरह से ये आ जाएंगी हमारी वॉल्स, ठीक है। ये हमारा ऑफसेट है, तो ऑफसेट के लिए ये डिस्टेंस आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी, और यहाँ भी लगभग इसी तरह से। तो अपन इस तरह से अगर यहाँ से हम देखना शुरू करें, यहाँ अगर हमारी आई होगी तो इस तरह से ये हमें वॉल दिखाई देगी, ठीक है। ये हमने बनाया इसका सेक्शन, और ये हमारी रहेगी पूरी वॉल, ठीक है। ये मैंने आपको केवल वॉल को एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है, एग्जाम में नहीं करना आपने ये सब। एग्जाम में केवल आपको इसका ये सेक्शन ही बनाना है। तो फ्रेंड इस तरह से हमने इन दोनों वीडियोस के माध्यम से स्प्रेड फुटिंग फाउंडेशन फॉर विद प्लिंथ प्रोजेक्शन और विदाउट प्लिंथ प्रोजेक्शन के लिए सेक्शंस ड्रॉ किए हैं। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और थंब रूल को ज़रूर आप याद रखिए। इनको प्रैक्टिस कीजिए ड्राइंग बनाने की, 2-3 बार इसको बना लेंगे तो ये बहुत ईजी आपको लगेगा। तो वीडियो से हेल्प मिली तो ज़रूर से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को भी, जो कि बिल्कुल फ्री रहता है, और शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स में। और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम बात करेंगे डोर्स एंड विंडोज से संबंधित कुछ ड्राइंग्स की। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।